नमस्कार सर, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है सर। आज सर चर्चाएं होंगी जो है बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा, जल संकट, और मैं तो कहूँगा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आपने बहुत सही मुद्दा पकड़ा है और देश को अगर बचे रहना है, देश को अगर अपने को स्थिरता प्रदान करनी है, जिस प्रकार की स्थितियां इधर 2-1 दिनों के भीतर दिखाई पड़ी हैं, वो साबित कर रही हैं कि असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उसके जो भी कारण हों, उनकी अगर विवेचना और समीक्षा करने में हम लोग लग जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे जो है। इसे बड़े संक्षेप में चर्चा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में शिक्षा के नाम पर सिर्फ व्यापार हुआ। आज भारत की ये स्थिति हो गई है कि हर गली में आपको एक यूनिवर्सिटी मिल रही है। पहले जो है 10-10, 20-20, 50-50 जिलों के बाद एक यूनिवर्सिटी मिला करती थी, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी माने वो विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय होती थी, जहां पर यूनिवर्सैलिटी जिसे कहते हैं, पूरे विश्व के अध्ययन के वो केंद्र हुआ करते थे और उस स्तर के अध्यापक भी ले आए जाते थे। अध्यापकों के चयन का जो कि स्वरूप था, पद्धति थी, वो भी बिल्कुल भिन्न थी। अब उस पर कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को विशेष तौर से और इनके बाद की जो सरकारें, चाहे इनकी हो या किसी भी काले चोर की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की जो स्थिति बन रही है वो ये है कि हमको जो अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं मिलेंगे, हमको जो है लोलुप भ्रष्ट आचरण वाले जो है और देश को अपना देश न समझने वाले जो है राजनीतिज्ञों से ही जो है काम चलाना पड़ेगा। उसके लिए हम ही लोग सब जिम्मेदार हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तो ये है कि आखिर से ये कब तक चलेगा? हमारे चारों तरफ जो है हमारे ऊपर आक्रमण किसी न किसी रूप में हो रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, इसी से आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारे देश में जो है दवाइयां बनाने के लिए, हमारे देश में शोध के नए नए उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की जो जरूरत है हमारे देश को, उसके लिए जिस प्रकार की जो है मटेरियल्स की जरूरत है वो हमारे पास कतई नहीं है। जो है आप लोग सुनते हैं, खूब सुनते हैं, वो लगाया, वो सेंसर लगा है और उस सेंसर से हम वो नाप सकते हैं, वो नाप। क्या नाप रहे हो भाई? कैसे नाप रहे हो? जरा बता तो हम भी जाने। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि इतने दिनों तक 2 साल होने जा रहा है, बार बार जो है वो लाल पीला काला गोला, हरा पीला नीला नीला, तरह तरह के जो है वो कांटेदार गोले गुच्छे दिखला करके हम लोगों को बताया जाता है ये है, ये कौन है, ये कोरोना है भाई, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये इससे हम लोग जो है काम चलाना चाहते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। मेरे कई लेख इस पर हैं, जो है फेसबुक वगैरह पर भी मैंने इस पर चर्चा किया और समाचार माध्यमों में भी जो छपे हुए लिखों में भी मैंने इस बात को भरपूर उठाया, जोरदार ढंग से उठाया। कह रहे भाई बताओ तो सही कि ये लाल पीला काला नीला हरा जो आप दिखला रहे हो, कांटेदार गोलेदार गुच्छे जो है लोगों पर अटैक करते हुए, ये कहाँ, किस मशीन से, किस व्यक्ति ने कब देखा, ये भी तो कुछ बताओगे। चलो वो आप नहीं कर पाए। अब नया सिगुफा उठा है, वेरिएंट आ रहा है, वेरिएंट आ रहा है। भाई वेरिएंट तो रहेगा ही, जो है मौसम वेरिएंट कर रहा है तो वैसे वेरिएंट भी आएंगे जो है। तो आपने मौसम को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? 7 मंजिली 14 मंजिली बिल्डिंग से मौसम नियंत्रित होगा जो है। आप देख रहे हैं इधर जो है 1 हफ्ते से मौसम का क्या रुख रहा है। पूरे उत्तर भारत में जो है पानी पानी पानी, फिर गरम गरम गरम, ठंडक भी, रात में 12 बजे के बाद ठंडक भी हो जा रही है। अरे भाई क्या हो गया जो है, ये किसने कर दिया? आप जिसको दंड देना चाहें उसको दंड दीजिए, मगर वास्तविकता ये कि दंड तो हम ही लोगों को लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा जो है। ये हमारे अधिकारी जो है भ्रष्टाचार के जो है आकंठ शिकार हो चुके हैं। ये कभी भी सही ढंग की बिल्डिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं, गलत ढंग की बिल्डिंगों पर भी नहीं रोक लगा रहे हैं। जिसके जो मन में आए, फ्री फॉर ऑल जिसको कहते हैं, वो स्थिति हो गई है। 7 मंजिली बनाने बनाएंगे,
अरे भाई 7 मंजिली बिल्डिंग बनाओगे तो ऊपर वाले को तो मान लेते हैं कि ऊपर के 2-1 मंजिल जो की है उनको तो खाली हवा, खुली हवा मिल सकती है, लेकिन नीचे वाला जो है उसका क्या होगा? ग्राउंड लेवल पर भी तो आदमी रहेगा, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर भी रहेगा, वहां उसको कहां से मिलेगा? आप तो ऊपर जो है लगा करके ये एयर कंडीशनर और तमाम जो कि ऊपरी मंजिलों में गर्मी ज्यादा होगी, जो है सूर्य का ताप ज्यादा होगा, वहां पर आप लगा करके उसको कंट्रोल करोगे, नीचे वालों का क्या होगा? जो है यानी बिल्कुल जैसे लगता है कि वो आदिम काल में जिस प्रकार से वो नंगे और भाला लकड़ी डंडा लिए हुए जो है जो आदमी होता था, उससे भी बुरी स्थिति में हम लोग जो है चले गए हैं, और उसके लिए जिम्मेदार ये जो है तथाकथित इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और तमाम कौन कौन से शास्त्र जो है। मेरा तो कहना कि अगर मेरा बस चले तो मैं इन सारे विषयों को जो है प्रतिबंधित कर दूं, और खास तौर से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं इनमें आप सिवाय विज्ञान के और इंजीनियरिंग के और मेडिसिन के लोगों को ही ले आए जो है, और इनका इतना जो है रिगरस इंटरव्यू होना चाहिए कि इनको पसीना छूट जाए। मैं मानता हूं कि हमारे पास में भारत में उस योग्यता के जो है विशेषज्ञ नहीं है, और इसी कारण आज जो है नकली किस्म के टीचर, नकली किस्म के डॉक्टर, नकली किस्म के जो है ये नौकरशाह जो है पैदा हो रहे हैं। ये अपने नाम के सामने डॉक्टर की डिग्री भी लगाते हैं भाई। अरे डॉक्टरेट माने इतना आसान चीज हो गई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है, और अब धीरे धीरे उन भूलों का खामियाजा जो है, जैसे कि होता है एक बीमारी होती है बरटुट, इसको कहते हैं बरटुट, देह में कहीं बाल एक टूट गया, लेकिन वो इतना बड़ा गिल्टा बांध करके जो है इतना बड़ा खतरनाक फोड़ा हो जाता है, कोई दवा उस पर जल्दी काम नहीं करती है। आज भारत को जो है बरटुट की बीमारी हो गई है, जिसके लिए कि ये नेता जिम्मेदार थे, जो स्वयं भी पढ़े लिखे थे, कम पढ़ाई वाले थे, जिन्हें किसी चीज की समझ नहीं थी, और ये सिर्फ नौकरशाहों के बूते देश को चलाने की इन्होंने सोचा। जो है तुम्हारा तेल कहाँ जा रहा है? तुम्हारे खाद्यान्न में, तुम्हारी दवाइयों में मिलावट हो रही है। किसी भी शहर में क्या एक लैब है जहां पर कि अगर कोई आदमी लेकर चला जाए कि भैया ले लो 1000, 500, 2000, 4000, मगर ये हमारा टैबलेट है, जरा इसको आप टेस्ट करके बता दो कि ये दवा जो है सही है, ये नॉर्म पे सही है, ये गलत नहीं है। जो है तो हमारे पास में तो कोई साधन है नहीं। जो है अब इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको सोचना होगा। बीमारी जो सबसे जबरदस्त बीमारी इस देश में अब बढ़ रही है वो है बेरोजगारी की। इसको मैं बीमारी ही मानता हूं, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, और यह लाइलाज बीमारी जबकि फूटेगी डेंगू और कोरोना के तरीके से, तो कोई भी डॉक्टर, चाहे कितना बड़ा से बड़ा जो डॉक्टर, मंत्री और ये नौकरशाह, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी समस्या इसी के साथ में जुड़ जाती है। मेरा अभी लेख जो है 10 मिनट आपके आने से पूर्व जो है वो मेरे पास में वो छपा है, अखबारों में आया है, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि बेरोजगारी से भी बढ़ करके जो खतरा देश के सामने पैदा हो रहा है वो जल का है। जो है हमारे पास पानी नहीं है साफ, और बोरिंग का पानी जो कि है वो लगातार जो है अपना लेवल छोड़ रहा है। इन सब चीजों पर कभी चर्चा, किसी अखबार में कोई लेख नहीं, कभी किसी का कोई भाषण नहीं, कभी किसी नौकरशाह का जो है इस पर जो है ध्यानाकर्षण नहीं, कभी वो अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम मोटी गर्दन, पतली गर्दन, लंबी गर्दन, तमाम तरह तरह के जो है डिजाइन वाले जो हमारे पास में मिनिस्टर्स हैं, जो है कभी इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। जो हाँ, चर्चा किस पर होती है? वो 8 लेन की सड़क बनाएंगे, 16 लेन की सड़क बनाएंगे। किसके लिए बना रहे हो? अरे जब आदमी ही नहीं रह जाएगा तो वो कहाँ, कौन चलेगा उस पर? तुम ही रह जाओगे, तुम्हारे ठेकेदार रह जाएंगे। तो कुछ ठेकेदारों को फैसिलिटेट करने के लिए आप जो इतना बड़ा देश के साथ में धोखा करना चाहते हैं, यह अनुचित है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ईश्वर की सत्ता को मानो न मानो, आप कह देने की मैं नहीं मानता, मैं तो जो है कैवल्य प्राप्त कर चुका हूं, इससे जान नहीं बचेगी। जो है ईश्वर की सत्ता जो है बड़ी महान है, जो है उससे आप जरा भी जो है दाहिने बाएं नहीं हो सकते। जो है और आप देख भी रहे हैं, मैं सिर्फ 2 दिन 3 दिन के भीतर जो घटनाएं हुई हैं उसका ही कहिए तो मैं आकलन करके आपको बता दूं। इस समय जो ग्रहों की स्थिति है, शुक्र जो है बड़ा प्रचंड हो गया है,
मंगल अपनी जगह पर प्रचंड है जो है। अब ये दोनों ग्रह जो है परस्पर विरोधी प्रकृति है रखते हैं, जिसके वजह से हर आदमी एकदम से जैसे कि बैठा हुआ है झगड़ा करने के लिए। आप किसी से पूछे भैया रास्ता किधर जाता है, तो हम ठिका लिए हैं क्या बताने का, हम ही मिले हैं सड़क पर क्या आपको बताने के लिए। अरे भैया पूछ रहे हैं रास्ता कहाँ है, इतना गुस्सा रहे हैं, भागो यहाँ से। ये इस प्रकार का जवाब मिल रहा है। ये आप इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करें। हमारे देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की उग्रता जो कि हमारे दिमाग में आ रही है, ये हमारे चारित्रिक विकास नहीं, उसके भ्रष्ट होने का जो है एक छोटा सा नमूना है जो है। हम विश्व बंधुत्व की बात तो करते हैं, कहाँ जाकर के अमेरिका में जहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनता है, इंग्लैंड वहाँ कोई बुलाता नहीं, यूएनओ में जाना चाहते हैं, जबरदस्ती कहना चाहते हैं कि हम भी बड़े देश हैं और हमारी इतनी 133 करोड़ की आबादी है, इसलिए हमें भी जो है कहीं ना कहीं सीट मिलना चाहिए। ये आप इसको जो है एक आधार अपनी वैश्विकता और अपने ज्ञान अपने प्रभुत्व का जो है आधार नहीं बना सकते। इसके लिए हमें ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा। दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग ज्ञान का प्रदर्शन कहीं नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आता हूँ शिक्षा की जो कि बदतर स्थिति बन रही है, और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए ये तो श्रोतागण स्वयं निर्णय करेंगे। हमारे वाइस चांसलर जो है काम नहीं कर रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटियों में जो है एक पत्र मेरे आँख के सामने से गुजरा, जिसमें कि जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने सारे वाइस चांसलर्स को जो चिट्ठी लिख करके कहा कि आप जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर जो पोस्टें प्रमोशन की है टीचर्स के, खासतौर से यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, इनको आप जल्दी से जल्दी निपटाओ और इसमें जो है अपॉइंटमेंट कर दो, या जो लोग की एलिजिबल है, जिनकी योग्यता हो चुकी है, उनको आप जल्दी से जल्दी उस पोस्ट पर जो है ऑटोमेटिक प्रमोशन के जरिए जो है आप इसको कर दो। क्या वजह है भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों वाइस चांसलर को निकाला नहीं गया, क्यों वाइस चांसलर के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई, क्यों जो है उनको नोटिस नहीं जारी हुई कि आपने गवर्नमेंट ऑर्डर्स को किस हैसियत से जो है फ्लाउट किया। कोई आधार तो होना चाहिए। वाइस चांसलर साहब से कभी किसी ने पूछा क्या उनको कभी कोई नोटिस और इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया जो है। अब किसका किसका नाम लिया जाए, महामहिमों का नाम लिया जाए, जिम्मेदारी उनकी बनती है, शिक्षा उनके पास में रखा गया है जो है। महामहिम जो है क्या कर रहे हैं लोग, वो क्यों नहीं इन पर ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई आप महामहिम कहलाते हो, आपकी महामहिमता जो है किस दिन काम आएगी, किसके लिए आप जो है इतना मतलब सबको गलत काम करने की छूट दे रहे हो। अरे कुछ काम सही करा लो भाई, कुछ काम सही करा लो, यूनिवर्सिटीज को बचा लो, शिक्षा को बचा लो, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन का कोई रास्ता निकालो, तभी जाकर के जान बचेगी। सर आप नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, जो मैं तो यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइमरी स्कूल में जो भर्तियां हुई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा है इसमें जो है कि भर्तियां तो हो गई, 80,000 आज भी सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं वो ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा टीचर हैं। बताइए इसमें क्या कहना है आपका सर? देखिए ये स्थिति इसलिए हो रही है कि शिक्षा, अब एक मेरा लेख भी इस पर आया था जो है, विद्यार्थी को मतारी बाप ये समझते हैं कि ये हमारा जो है ब्लैंक चेक है, हम इसी से सब कुछ भजा लेंगे, सारी दुनिया भजा लेंगे। बच्चे को सवेरे उठा के पीटते पाटते किसी तरह से स्कूल पहुंचाते हैं, आया जब उधर से तो उसके बाद में 2 रोटी ठूस ठास के खिला करके चल 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 जल्दी चल। अरे भूल गया क्या, कोचिंग का टाइम हो रहा है, चल जल्दी चल जल्दी चल। क्या लड़का जो है पढ़ पाएगा, कोचिंग भी पढ़ेगा क्लास में भी पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा कि क्यों नहीं बता रहा है। कोचिंग वाले अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, क्लास वाले अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, बच्चा जो है एकदम से भ्रमित होता चला जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम ये तय करें, समाज को अब आगे आना पड़ेगा, वो तय करे कि या तो विद्यालय रहेंगे या कोचिंग रहेगी। अगर कोचिंग पढ़ाना है तो विद्यालय हटाओ, क्या करना चाहते हो पहले अपना रास्ता तो तय करो, गंतव्य तो अपना तय करो जो है। और बच्चे की एकदम हत्या की जा रही है, वो तो कुछ दिन में पागल होकर के सड़क पर घूमेगा ही।
और जैसा कि आपने देखा है कहीं रेप पार्टी में, तो कभी जो है, अब क्या कहें, कोई शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस प्रकार का जो है। ये बच्चे किस काम में नहीं है, हुक्का बार में घुसे हैं, शराब के बार में घुसे हुए हैं, तमाम तरह तरह के बार जो है कायम किए जा रहे हैं, और सरकार सो रही है जो है। पुलिस क्या कहती है, पुलिस कहती है लगाओ लगाओ, क्या लगाओ, सीसीटीवी कैमरा। अरे भाई क्या चीज है ये, सीसी है कि टीवी है कि कैमरा है, ये क्या करेगी? सड़क पर खड़े होकर के डंडा फटकार करके तो पैसा आप बटोरो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? और मैं जानता हूँ कि किसी और कांस्टेबल की हिम्मत औकात नहीं है कि वो पैसा पचा ले जाए जो है, ये पैसा कहीं जा रहा है, अदरवाइज वो उसका वहीं पर जो है दुर्दशा हो जाएगी। तो हमारे देश में जो है, जो पथभ्रष्ट लोग हैं, उनके आने की वजह से बहुत बड़ी समस्या जो है पैदा हो गई है। जनता को भी इसमें सावधान होना पड़ेगा। ये पार्टी वाले आते हैं, कोई लाल गमछा, कोई पीला गमछा, कोई काला गमछा, कोई नीला गमछा, कोई हरा गमछा। अरे इनसे पूछो कि बाबा रंग बदलते हो मेढक की तरीके से, बरसात होती है तो कभी काला मेढक निकलता है, कभी पीला मेढक निकलता है, कभी हरा मेढक निकलता है, ये क्या चीज है? हमको मेढक नहीं चाहिए, हमको चरित्रवान स्पष्ट दृष्टि वाले लोग चाहिए जो है। वो तो तुम ले आते नहीं, तुम पैसा लेकर के टिकट दोगे, तुम गुंडा बदमाश को ले आकर के हमारे कपार पर खड़ा करोगे, तो हमारे पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोटा का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है। लोग नोटा का प्रयोग करना शुरू करें, इन बेईमान भ्रष्ट नेताओं की जो सीट बेचने की, पैसा पैदा करने की ये फैक्ट्री चल रही है, ये रुक जाएगी जो है। देश को बचाओ, देश को बचाओ, अब ये एक नारा लगना चाहिए, और इसके लिए जनता को आमने सामने आना पड़ेगा। वरना बच्चे को जो है खाली ठूस करके क्लास में भी जाओ और इधर इसमें भी जाओ, वो चलेगा नहीं जो है। थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है जो है, जहाँ के वाइस चांसलर किसी का नाम लेने लायक नहीं, किसी यूनिवर्सिटी को हम लोग नहीं कर सकते, बिना जो है कुछ लेन देन और अंड बंड संड किए हुए वाइस चांसलर नहीं बन सकता है कोई जो है। आपको दूर नहीं जाने की जरूरत है, आप यहाँ बनारस में हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा जो है 60 साल का रिश्ता रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ यहाँ पर किस प्रकार के, किस चरित्र वाले, किस सोच वाले वाइस चांसलर हुआ करते थे जो है, और आज यह हालात हो गई है। 2-2 बार वाइस चांसलर के पोस्ट का जो है एडवर्टीजमेंट हुआ। अरे 133 करोड़ की आबादी में से जो है तुमको जो है एक वाइस चांसलर नहीं मिल पा रहा है। अरे ऐसी सरकार को तो डूब मरना चाहिए जाकर के, जिधर से भी नजदीक पड़े, चाहे चले जाओ इधर अरब सागर में और चाहे इधर चले जाओ बंगाल की खाड़ी में, जाकर के ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जो है कि हम जो है अपने यूनिवर्सिटी, अरे विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय था काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पर राधा कृष्ण, जहाँ पर मालवीय जी जैसे, नरेंद्र देव जैसे हैं, ऐसे ऐसे जो है विद्वान वाइस चांसलर हुए, वहाँ पर आप वाइस चांसलर नहीं खोज पा रहे हैं। बहुत दुखद है। देखा जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि सद्बुद्धि दे, अच्छा समय दिखलाएं हम लोगों को भी, थोड़ा सा ही 5 मिनट के लिए अच्छा समय दिखला दें, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो ये हालत है। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर।